डोलुओ महाद्वीप की यात्रा करते हुए मैं वुहुन पैलेस के दो महान डोलुओ, कियान जुन और जियांगमो का पोता बन गया। मेरी और कियान रेनशुए की बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। इसके साथ ही मैंने शक्तिशाली ट्रिपल मार्शल स्पिरिट को जागृत किया, जिसमें म्यूटेटेड पेनलोन स्टिक, प्रकाश का पवित्र ड्रैगन और अंधकार का पवित्र ड्रैगन शामिल थे। आइए देखें कि मैंने कैसे कदम दर कदम पूरे डोलुओ महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। एक दिन मैं अपने आलीशान घर में आराम से सो रहा था, तभी मेरी माँ तुओबायुए ने मुझे जगाते हुए कहा, आज तुम्हारे मार्शल स्पिरिट जागरण का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अब और मत सो। मेरी माँ लेवल 75 की सोल सेंट थी और उनके पास व्हाइट आर्मर अर्थ ड्रैगन मार्शल स्पिरिट था, जबकि मेरे पिता लेवल 86 के कॉन्ट्रा थे और उनका मार्शल स्पिरिट डार्क पेनलोन था। भविष्य में वे एक टाइटल डोलुओ बनने वाले थे। मैं एक टाइम ट्रेवलर था और मुझे अपने माता पिता की असाधारण प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरी जन्मजात सोल पावर कम से कम लेवल 7 या उससे अधिक होगी। नाश्ता करने के बाद मेरे माता पिता मुझे वुहुन पैलेस के हॉल ऑफ वर्शिप ले गए, जहां सातों महान पूजनीय पहले से मौजूद थे। सभी के आने के बाद कियान डाओलियू ने जागरण समारोह शुरू किया और सबसे पहले कियान रेनशुए को आगे बुलाया। रेनशुए ने गहरी सांस ली और जागरण मंडल में प्रवेश किया। अगले ही पल तेज सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। उसके पीछे 6 विंग्ड एंजल मार्शल स्पिरिट प्रकट हुआ और उसके 3 जोड़ी सुनहरे पंख फैलते ही पूरा स्थान पवित्र आभा से भर गया। ये दृश्य देखकर कियान डाओलियू और सभी पूजनीय संतोष से मुस्कुरा उठे। उन्हें समझ आ गया कि वुहुन पैलेस का अगला उत्तराधिकारी तय हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर बीबी डोंग ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में ठंडापन, घृणा और हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी। कियान डाओलियू ने कियान रेनशुए के सामने एक सोल पावर क्रिस्टल बॉल रखी और कहा, रेनशुए, अब अपनी सोल पावर की परीक्षा दो। जैसे ही उसने अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा, वह तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उसकी जन्मजात सोल पावर लेवल 20 निकली, जिसे देखकर पूरा हॉल हैरान रह गया। एंजल गॉड के हाई प्रीस्ट कियान डाओलियू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि हजारों वर्षों से शांत पड़ी एंजल शक्ति अब उनकी पोती की पीढ़ी में फिर से जागने की उम्मीद जगा रही थी। कियान रेनशुए ने खुशी से बीबी डोंग की ओर देखा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये देखकर कियान रेनशुए बहुत दुखी हो गई। इसके बाद कियान डाओलियू ने मुझे लिंग फैंग आगे बुलाया। मैंने सभी बुजुर्गों को प्रणाम किया तो गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ मुस्कुराते हुए बोले, लिंग फैंग, अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम्हारी जन्मजात सोल पावर कितनी है। मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जागरण मंडल में खड़ा हो गया, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये देखकर कियान जुन और जियांग मो ने एक साथ कहा, बड़े भाई, और सोल पावर डालिए। कियान डाओलियू ने अपनी सोल पावर और बढ़ा दी। तभी अचानक मैंने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसमें एक काले और सुनहरे रंग की ड्रैगन स्टिक प्रकट हुई, जिस पर एक स्वर्ण और एक काला ड्रैगन लिपटा हुआ था। ये देखकर कियान जुन डोलुओ हैरान होकर बोले, ये ड्रैगन स्टिक है, लेकिन पहले जैसी नहीं। तभी मुझे महसूस हुआ कि यह मेरा असली मार्शल स्पिरिट नहीं, बल्कि उसे धारण करने वाला एक पात्र है। मैंने कियान डाओलियू से कहा, दादाजी, मेरा मार्शल स्पिरिट अभी पूरी तरह जागा नहीं है। ये सुनते ही कियान डाओलियू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत जागरण मंडल में और अधिक सोल पावर प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अचानक सुनहरी रोशनी सूरज की तरह पूरे हॉल में फैल गई। ड्रैगन स्टिक पर बना सुनहरा ड्रैगन अपनी आंखें खोलकर स्टिक से बाहर निकल आया और प्रकाश के पवित्र ड्रैगन में बदल गया। वह मेरे चारों ओर घूमने लगा। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। कियान डाओलियू हैरान होकर बोले, इस प्रकाश पवित्र ड्रैगन की आभा तो 6 विंग्ड एंजल के पवित्र आभामंडल के बराबर है। फिर उन्होंने उपस्थित बीस्ट स्पिरिट डोलुओ से पूछा, तुम लोग क्या महसूस कर रहे हो? गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ ने कहा, लिंग फैंग का मार्शल स्पिरिट मेरे गोल्डन क्रोकोडाइल किंग से भी अधिक शक्तिशाली है। लान डोलुओ और किंग युआन डोलुओ ने भी सहमति जताई। उनके अनुसार ये ड्रैगन मार्शल स्पिरिट सभी ड्रैगन बीस्ट स्पिरिट्स का राजा था। ये सुनकर कियान डाओलियू खुशी से हंस पड़े और बोले, बहुत अच्छा। वुहुन पैलेस को ऐसा महान प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी मिला है। हमारा वुहुन पैलेस हजारों वर्षों तक समृद्ध रहेगा। तभी मैंने कहा, दादाजी, शायद मेरा मार्शल स्पिरिट जागरण अभी पूरा नहीं हुआ है। अगले ही पल चारों ओर से अंधकार की शक्ति इकट्ठी होने लगी। ड्रैगन स्टिक पर मौजूद काला ड्रैगन भी जाग उठा और अंधकार के पवित्र ड्रैगन में बदल गया। अब एक ओर प्रकाश का पवित्र ड्रैगन और दूसरी ओर अंधकार का पवित्र ड्रैगन खड़े थे। दोनों की विपरीत शक्तियां पूरी तरह संतुलित होकर एक दूसरे में मिल गईं।
ये देखकर कियान डाओलियू की आवाज उत्साह से कांप उठी। उन्होंने कहा, जुड़वां पवित्र ड्रैगन, प्रकाश और अंधकार के दो सर्वोच्च ड्रैगन मार्शल स्पिरिट। फिर उनकी नजर उस काले सुनहरे पेनलोन स्टिक पर गई जो अब भी हवा में तैर रही थी। वे गहरी सांस लेते हुए बोले, शायद डोलुओ महाद्वीप के इतिहास में पहली बार किसी के पास 3 मार्शल स्पिरिट है। तब मैंने शांत होकर समझाया, ये पेनलोन स्टिक दोनों पवित्र ड्रैगन का पात्र है। यह एक अर्ध दिव्य हाफ डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो समय के साथ लगातार विकसित होता रहेगा। अंधकार और प्रकाश के दोनों पवित्र ड्रैगन स्वतंत्र रूप से सोल रिंग धारण कर सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के बीच स्वतंत्र रूप से बदल भी सकते थे। यहाँ तक कि उनमें भविष्य में मार्शल स्पिरिट फ्यूशन की भी संभावना थी। ये देखकर कियान डाओलियू हैरान रह गए और बोले कि यह मार्शल स्पिरिट सामान्य स्तर से कहीं ऊपर, लगभग दिव्य स्तर का है। फिर उन्होंने मुझे सोल पावर क्रिस्टल बॉल दी। जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, वह तेज रोशनी से चमक उठी और मेरी जन्मजात सोल पावर भी लेवल 20 निकली। ये देखकर सभी पूजनीय डोलुओ उत्साहित हो गए। अब वुहुन पैलेस के पास कियान रेनशुए और लिंग फैंग जैसे 2 महान प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी थे। सभी को विश्वास था कि भविष्य में दोनों कियान डाओलियू के स्तर तक पहुंचेंगे और वुहुन पैलेस पूरे महाद्वीप पर राज करेगा। कियान डाओलियू ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से सर्वोत्तम स्टिक तकनीक सिखाई जाएगी और हॉल ऑफ वर्शिप मेरी पूरी क्षमता से परवरिश करेगा। मैंने और कियान रेनशुए ने उनका धन्यवाद किया। सभी के जाने के बाद हॉल में गंभीर चर्चा हुई। कियान डाओलियू ने कहा कि दोनों बच्चों की प्रतिभा असाधारण है और वे 20 वर्षों में शिखर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बीबी डोन से कियान रेनशुए को खतरा हो सकता है। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ ने सुझाव दिया कि बीबी डोन के जुड़वां मार्शल स्पिरिट के अनुभव का उपयोग लिंग फैंग के भविष्य के लिए किया जाए। इसके बाद कियान डाओलियू ने आदेश दिया कि खजाना खोला जाए और बच्चों के लिए 70,000 वर्ष से अधिक आयु वाले सर्वोत्तम सोल बोन और संसाधन चुने जाएं। दूसरी ओर घर लौटकर मैं आने वाले सोल रिंग शिकार के बारे में सोचने लगा। मुझे पता था कि एक विशेष दिव्य वस्तु मेरे शरीर को मजबूत कर सकती है और अधिक आयु वाले सोल रिंग को सुरक्षित रूप से अवशोषित करने में मदद करेगी। इसलिए मैंने अपने पिता से उनके कमरे में रखी जिन जियाओ नाम की वस्तु के बारे में पूछा और कहा कि मेरा मार्शल स्पिरिट उसे चाहता है। पिता ने पहले मना किया, लेकिन मेरी बात सुनकर फैसला किया कि पहले दोनों दादाओं से सलाह ली जाएगी। तभी कियान जुन डोलुओ और जियांग मो डोलुओ हमारे घर आए। उन्होंने बताया कि कियान डाओलियू ने मेरे लिए खजाना खोलकर एक उपहार भेजा है। उन्होंने एक जेड बॉक्स खोला जिसमें 50,000 वर्ष पुराने डार्क ड्रैगन का सोल बोन था। मैंने उसे देखकर कहा, यह सोल बोन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। यह मेरे पिता के डार्क पेनलोन मार्शल स्पिरिट के साथ अधिक मेल खाता है। मेरे लिए ये भविष्य में बाधा बन सकता है। मेरी बात सुनकर दोनों डोलुओ बहुत खुश हुए। कियान जुन डोलुओ ने मेरे पिता से कहा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। ये सोल बोन उसके स्तर का नहीं है। इसे तुम अपने पास रखो। जब तुम लेवल 89 पर पहुंचोगे तब यही सोल बोन तुम्हें टाइटल डोलुओ बनने में बड़ी मदद करेगा। इतने महान प्रतिभाशाली बच्चे के लिए भविष्य में इससे भी बेहतर सोल बोन अवश्य मिलेगा। दोनों डोलुओं ने मेरे पिता से कहा कि परिवार का पुराना बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उनके लिए सीधे कदम उठाना आसान नहीं है। इसलिए पिता को जल्द से जल्द टाइटल डोलुओ बनकर बदला लेना होगा। परिवार के विनाश की बात आते ही सभी के चेहरे गुस्से से भर गए। पिता ने गहरी सांस लेते हुए सोल बोन स्वीकार कर लिया। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या ये हमारे परिवार की दुश्मनी है? हमारा दुश्मन कौन है? पिता ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तुम सोल सेंट बन जाओगे तब तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद दोनों दादाओं ने कहा कि वे मेरे लिए इससे भी बेहतर उपहार ढूंढेंगे। मैंने उनसे 1000 साल पुराना गोल्डन जियाओ मांगा, क्योंकि मेरा मार्शल स्पिरिट बता रहा था कि उससे शरीर मजबूत होगा और भविष्य में अधिक आयु वाले सोल रिंग आसानी से अवशोषित किए जा सकेंगे। दोनों ने मेरी बात मान ली। फिर मैंने पूछा कि मुझे पहले डार्क होली ड्रैगन की साधना करनी चाहिए या लाइट होली ड्रैगन की। डेमन कॉन्करिंग डोलुओ ने गंभीर स्वर में कहा कि मेरी असली शक्ति किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। बाहर की दुनिया केवल डार्क ड्रैगन स्टिक और लेवल 9 जन्मजात सोल पावर के बारे में ही जानेगी। जुड़वां पवित्र ड्रैगन का रहस्य हर हाल में छिपाकर रखना होगा। उन्होंने आगे बताया कि मैं पहले अपने पिता से पेनलोन स्टिक की कला सीखूंगा और डार्क होली ड्रैगन की ट्रेनिंग वे स्वयं देंगे। मेरी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली रक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे। उसी रात कियान रेनशुए ने मुझसे पूछा कि हमारा पहला सोल रिंग कैसा होना चाहिए। मैंने कहा कि जितना शक्तिशाली सोल बीस्ट होगा उतना अच्छा रहेगा। गोल्डन जियाओ की सहायता से हम दोनों अपना पहला सोल रिंग भी 1000 साल पुराना प्राप्त कर सकते हैं।
मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि इस जन्म में मैं कियान रेनशुए की दुखद किस्मत बदल दूंगा। अगली सुबह जागते ही मैंने महसूस किया कि मेरी दृष्टि, मानसिक शक्ति और शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हैं। तभी मुझे अपने दोनों पवित्र ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के साथ मिली विशेष विजुअलाइजेशन तकनीक का ज्ञान हुआ, जो मानसिक शक्ति और मार्शल स्पिरिट की समझ को तेजी से बढ़ाती थी। मैंने तुरंत कियान रेनशुए को भी अभ्यास के लिए जगह दिया। बाद में मैंने अपनी मां तोबा यूए से कहा कि मैं अनाथालय से 2-3 साल के कुछ बच्चों को गोद लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनकी छिपी हुई प्रतिभा महसूस कर सकता हूं। मां मुझे और कियान रेनशुए को अनाथालय ले गईं, जहां मैंने 3 असाधारण बच्चों को चुना, हुलीना, शिए और यान। मैंने महसूस किया कि तीनों की जन्मजात सोल पावर कम से कम लेवल 8 थी। उन्हें गोद लेने के बाद मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरा नाम लेना। घर लौटने पर दोनों डोलुओ पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। वे 1000 साल और 10,000 साल पुराने गोल्डन जियाओ लेकर आए थे। मैंने बताया कि इसे तेज गर्मी में पिघलाकर दूध जैसे तरल में बदलना होगा और फिर उसे पीकर शरीर की सीमा को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने पहले इसका परीक्षण मेरे पिता पर किया। कुछ ही देर में परिणाम सामने आ गया। यह अद्भुत रूप से प्रभावी था और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। इसके बाद सभी के शरीर की क्षमता के अनुसार 10,000 साल पुराने गोल्डन जियाओ का वितरण शुरू किया गया।